नमस्कार दोस्तों, पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी प्री 2022 की जो एग्जाम है वो 21 मई 2023 को होने वाली है और बहुत ही कम समय बचा है। लगभग हम मान के चलें कि आज से 5 महीने का समय है आपके पास, क्योंकि 21 मई को तो एग्जाम हो जाएगी। तो ये 5 से 6 महीने का जो समय है, इसमें आपको एमपीपीएससी की अगर तैयारी करनी है तो इसके लिए कौन सी ऐसी बेस्ट बुक है जिनको पढ़कर आप एमपीपीएससी प्री 2022 को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि होता है नॉर्मली ये कि एमपीपीएससी प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं की जाती है, तैयारी एक साथ की जाती है। बट हमें अभी प्री की तैयारी करनी है क्योंकि प्री एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाली है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, आप एमपीपीएससी प्री 2022 के लिए अगर एलिजिबल हैं तो जल्दी से फॉर्म फिल करने के साथ साथ अपनी तैयारी भी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेंस की तैयारी को लगभग 1.5 से 2 साल का समय हमें देना होता है और प्री की तैयारी हम 3 से 6 महीने के बीच में कर सकते हैं। अगर एक अच्छी किताबों का संग्रह हमारे पास है, एक अच्छी बुक लिस्ट हमारे पास है, तो उन बुक्स को पढ़कर अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं हमारा जो डेटा है उसको, और प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट्स दी गई हैं। मेंस की अभी बिल्कुल भी हम चर्चा नहीं करेंगे कि मेंस में कौन कौन सी बुक जो है वो सजेस्ट करूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं होगा। केवल प्री के बारे में बताऊंगा। प्री की 10 यूनिट जो है उनके बारे में हम बात करेंगे, कहां से पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम सिलेक्शन लेंगे। तो दोस्तों, जो शुरुआत की यूनिट है, पहली यूनिट है, वो मध्य प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित है कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स, उनकी जो बोलियां हैं ट्राइब्स की, ट्राइब्स से संबंधित कुछ व्यक्तित्व हैं उनके बारे में, तो उनके लिए, और मध्य प्रदेश की जो रियासतें हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी राजवंश हुए हैं उनसे रिलेटेड एमपीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं 10 प्रश्न। टोटल एक यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट को पढ़ने के लिए, यानी कि जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, इसको पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं 3 बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इसमें से भी मैं बेस्ट बुक आपको बताऊंगा कि कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। वो पढ़ेंगे तो 100% जो है श्योरिटी है कि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बैठ जाए। तो एक बुक है दृष्टि प्रकाशन की या दृष्टि पब्लिकेशन की, मध्य प्रदेश भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति। इसमें इंडियन के साथ साथ एमपी की जो हिस्ट्री है और कला और संस्कृति है वो एमपीपीएससी के हिसाब से बनाई गई, यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए ये बुक बेस्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक बुक है महेश कुमार वर्णवाल की, मध्य प्रदेश का समग्र अध्ययन जो है, और उसमें आपको एमपी का हिस्ट्री, एमपी की संस्कृति, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की कला, एमपी की बोलियां, एमपी की उपबोलियां, एमपी के जिले, भौगोलिक स्थिति, सारी चीजें जो है आपको महेश कुमार वर्णवाल में मिल जाएगी। तो ये एक ऐसी बुक है महेश कुमार वर्णवाल जो आपकी 3 यूनिट कंप्लीट करती है, यानी कि एमपीपीएससी प्री में जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 3 यूनिट से, उसको ये लगभग कवर करने की कोशिश करती है। हालांकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसमें से नहीं बैठते हैं क्योंकि इसको एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं किया गया है। तो ये बुक जो है मैं आपको सजेस्ट तो कर रहा हूं, पर पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से नहीं बैठेंगे। इन दोनों बुक को, जो 2nd और 3rd बुक आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे की लूसेंट, तो लूसेंट जो है उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है हिस्ट्री को, जो रियासतें हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। उसके अलावा जो चीजें हैं एमपी से, व्यक्तित्व वगैरह से रिलेटेड, वो भी इसमें अच्छे से दी गई है। तो अगर आप पहली वाली बुक परचेस नहीं करते हैं तो आपको 2nd और 3rd जो है, यानी कि जो लूसेंट है सामान्य ज्ञान, वो मध्य प्रदेश की, और जो महेश कुमार वर्णवाल की मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन बुक है, वो दोनों परचेस करनी पड़ेगी। अगर आप ये दोनों बुक पढ़ सकते हैं तो आप ये दोनों परचेस करिए, अन्यथा आप ये दृष्टि प्रकाशन की मध्य प्रदेश का जो इतिहास और कला और संस्कृति से संबंधित बुक है, इसको जरूर परचेस करें। अगर आप इसको परचेस करते हैं और पढ़ते हैं तो आपकी एमपीपीएससी प्री में जो 10 प्रश्न यूनिट फर्स्ट से बनेंगे वो आसानी से आप बना पाएंगे, वो हल कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपका मीडियम हिंदी नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा कि आपको मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज की जो बुक आती है, एमसी ग्राहिल के द्वारा पब्लिकेट है, और ये स्नेहिल त्रिपाठी और सोनाली बंसल के द्वारा जो है लिखी गई है। 2nd एडिशन है इनकी बुक का, बहुत ही अच्छी बुक है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इसके साथ साथ अगर ये बुक आप परचेस नहीं करना चाहते हैं तो लूसेंट ले सकते हैं एमपी जीके की, जो इंग्लिश मीडियम में आपको अवेलेबल हो जाएगी। दोनों बुक जो है
अच्छी है। एमपीपीएससी प्री की जो यूनिट फर्स्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ एमपी, उसके लिए काफी अच्छी बुक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भारत के इतिहास की, कि जो भारत का इतिहास है उसके लिए कौन सी बुक जो है पढ़ी जाए। तो दोस्तों भारत के इतिहास की कोई स्पेशल बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा प्री के लिए, क्योंकि आप मेंस की तैयारी करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल बुक जो है सजेस्ट की जाती है। जब आप प्री की तैयारी करते हैं तो प्री में लगभग जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास भी आता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी आता है और आधुनिक भारत का इतिहास भी आता है। तो इसके लिए आपको मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा, दोनों में से एक आपको परचेस करनी है, या अगर आपके पास एक बुक है इन दोनों में से तो उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक बुक का नाम है किरण प्रकाशन की आती है, सामान्य ज्ञान की, 1 लाइनर अप्रोच है, बट अच्छी बुक है। आपकी हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अगर पेपर 2019 जैसा हो, 2021 जैसा हो, तो आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूरे के पूरे बन जाएंगे। इतना अच्छा डेटा इसमें आपको मिल जाएगा किरण प्रकाशन में। अगर आपके पास लूसेंट है तो किरण लेने की भी आवश्यकता नहीं है, आप लूसेंट का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां से भी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। बट जब पेपर 2020 जैसा टफ होगा तो वहां पर लगभग 10 में से 8 क्वेश्चन इन बुक्स में से बन जाएंगे। अदरवाइज आप टोटली मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब जाके आपके जो है बाकी के क्वेश्चंस बनेंगे, अगर पेपर 2020 जैसा हुआ तो। और अगर सिंपल पेपर हुआ जैसे कि 19 में हुआ था ऐसा पेपर, या 21 में हुआ ऐसा पेपर होगा, तो सामान्यतः इन बुक से आपके 10 के 10 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के बन जाएंगे। विद प्रूफ मैं आपको बता सकता हूं कि जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री से बने हैं इन बुक के बाहर नहीं जाते, केवल 2020 के पेपर में बाहर यहां से क्वेश्चन जो है गए हैं। तो ये बुक जो है सफिशिएंट होती है, लूसेंट और किरण की जो बुक, किरण की बुक को हम लाल किताब भी कहते हैं, ये एक अच्छी बुक है जो सामान्यतः मार्केट में आपको मिल जाती है सामान्य ज्ञान के लिए। उसके बाद अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की बात करें कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो सेम बुक इंग्लिश मीडियम में भी आपको अवेलेबल हो जाती है, किरण प्रकाशन की भी हो जाती है और लूसेंट की भी हो जाती है दोस्तों। उसके बाद आती है यूनिट 3 यानी कि जो मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है, भौगोलिक स्ट्रक्चर, पर्वत, पठार, नदियां, इनसे संबंधित। तो इसके लिए कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी जिसे पढ़कर आप एमपीपीएससी प्री एग्जाम दे सकते हैं और अच्छे से उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं आपको कि मध्य प्रदेश के जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल है उसके लिए महेश कुमार वर्णवाल, जिसमें हिस्ट्री भी मिल जाएगा आपको, ज्योग्राफी भी मिल जाएगा। और ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है महेश कुमार वर्णवाल। अगर आप एमपी का ज्योग्राफी की बात करो तो महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक है उसको आप परचेस कर सकते हैं, अच्छी बुक है जिसमें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी अच्छे से आपकी कवर हो जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित और भी चीजें पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, तो लूसेंट भी ले सकते हैं एमपी जीके के लिए, जिसमें आपकी एमपी की ज्योग्राफी जो है कंप्लीटली किसी भी बुक, जैसे एमपी के लिए अगर कोई भी बुक ले लेंगे तो ज्योग्राफी तो आपको सभी में कंप्लीट मिल जाएगी और लगभग सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों। उसके अलावा आप पीएस अड्डा के नोट्स भी ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसकी लिंक जो है हमारे एप्लीकेशंस पर आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, पीएस अड्डा के ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाके व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जिससे आपको आसानी से जो है जो एमपीजीके के नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाए, जो सबसे परफेक्ट नोट्स हैं, कभी भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाता। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं चौथी यूनिट के बारे में। तो जो चौथी यूनिट है वो है इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो दोस्तों इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें विश्व और भारत का जो भूगोल है उसके लिए 2 बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक है महेश कुमार वर्णवाल की भारत और विश्व का भूगोल, जो काफी अच्छी बुक है, लगभग सारे 1 लाइनर फैक्ट इसमें दिए गए हैं और सारी चीजें यहाँ से बन जाती है। प्री के लिए भी अच्छी बुक मानी जाती है, मेंस के लिए भी ये बुक जो है अच्छी मानी जाती है। अगर आप प्री दे रहे हैं तो भी अच्छी है, मेंस देंगे तो भी ये आपकी हेल्प उसमें करेगी। उसके अलावा एक बुक और है जो भूगोल के लिए अच्छी मानी जाती है, हालांकि मैं उस बुक को अच्छा नहीं मानता हूं क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो है उस बुक से नहीं बैठते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस बुक का नाम है माजिद हुसैन। तो दोस्तों जो माजिद हुसैन की बुक है ये भी एक अच्छी बुक है, बट सारी चीजें इसमें नहीं मिलती हैं। ये यूपीएससी को टारगेट करके इस बुक को जो है डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। और एमपीपीएससी के लिए जो ज्योग्राफी की बुक अच्छी है उसका नाम है महेश कुमार वर्णवाल की भूगोल, कॉस्मोस पब्लिकेशंस की ये बुक आती है, तो इसको आप आसानी से मार्केट से परचेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि जो हमारी 5वीं यूनिट है मध्य प्रदेश का राज व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए कोई भी परफेक्ट बुक जो है आज भी मार्केट में अवेलेबल
नहीं है। मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी परफेक्ट बुक नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल है और यूनिट 5 को कंप्लीट करवा दे, क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 19 में, 20 में, 21 में, 22 में बनेंगे या बने हैं जो कभी भी किसी बुक से नहीं बैठे हैं। तो उसकी तैयारी कैसे करें? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं आज तक, सभी के नाम, उनके कार्यकाल, उनसे संबंधित जो डेटा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। राज्यपाल से संबंधित जो डेटा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एमपी में जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, जितने भी उद्योग है, उनके बारे में आपको गूगल से पढ़ेंगे तो आसानी से डेटा जो है अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा कुछ चीजें करंट अफेयर से संबंधित पूछी जाती है, तो करंट अफेयर के लिए लास्ट में मैं आपको एक बुक जो है सजेस्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में कुछ एक ऐसा धमाका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे ये सारी बुक्स आपको न पढ़नी पड़े, केवल एक बुक के माध्यम से आप एमपीपीएससी प्री जो है क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारी यूनिट 6 है वो है भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। तो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? तो दोस्तों बुक तो बहुत सारी है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि एम लक्ष्मीकांत एक ऐसी परफेक्ट बुक है जिसमें से पॉलिटी बैठ जाती है, बट हमें यहाँ पर पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी भी कंप्लीट करनी होती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको दृष्टि पब्लिकेशंस की एक बुक आती है जो भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जो एमपीपीएससी को ही टारगेट करके डिजाइन की गई है। तो इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटी से संबंधित जितना भी डेटा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इकोनॉमी से संबंधित जितना डेटा है इंडियन वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि हमारी जो यूनिट 7 है, इकाई 7, जो साइंस एंड एनवायरमेंट से संबंधित है, यानी कि विज्ञान और पर्यावरण। तो इसके लिए कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए जिससे लगभग सारे क्वेश्चन साइंस के हमारे बैठ जाए? तो दोस्तों इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे जो परफेक्ट बुक है वो है दृष्टि पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान, क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी क्लास में मेंस के लिए जो बच्चे हैं उनको भी इसी बुक से टीच किया, पढ़ाया है और उनको भी ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। और ये बुक समझने में भी अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छी है और पढ़ाने में भी अच्छी है। तो सबसे बेस्ट बुक है जहां से लगभग सारे क्वेश्चन जो है साइंस के हमारे बैठ जाते हैं। तो इस बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं। यूनिट 7 को जब आपको कंप्लीट करना है, एनवायरनमेंट भी इसमें मिल जाएगा आपको, टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाएगी और साइंस जो है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो प्रश्न आते हैं वो भी आपके यहाँ से बन जाएंगे। दोस्तों उसके बाद बात आती है यूनिट 8, यानी कि जो सामयिक घटना है, यानी करंट अफेयर की बात आती है। तो करंट अफेयर के लिए हमें क्या करना है? तो करंट अफेयर के लिए 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको करनी है। एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना है, आज से ही डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? तो 2 न्यूज़पेपर आपको मैं सजेस्ट करूंगा, एक या तो जनसत्ता आप पढ़े या दैनिक जागरण। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर जो है पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण और जनसत्ता इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल होते हैं, तो जिस मीडियम के छात्र हैं वो उस मीडियम में उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। दूसरा, मंथली एक मैगजीन आती है जिसे हम कहते हैं प्रतियोगिता घटना चक्र। काफी अच्छी मैगजीन है जिसमें प्रैक्टिस सेट भी हमें मिलते हैं और बहुत सारा जो रीजनल डेटा है वो भी इसमें हमें मिल जाता है। बाकी की जो जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, घटना चक्र है, उन बुक में रीजनल डेटा हमें नहीं मिलता है। तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित सारा डेटा हमें मिल जाता है। तो इस बुक को आप डेली मंथली परचेस कर सकते हैं। अगर लास्ट 6 मंथ की और आने वाले 6 मंथ की ये जो मैगजीन्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके अलावा इसमें कुछ अलग से पैकेज भी दिया जाता है, डेटा भी दिया जाता है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज भी हमें मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी यूनिट 9 है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए शैलेंद्र यादव की एक बुक जो है मार्केट में आई है। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं, ये बुक ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। और ये एक ऐसी यूनिट है जैसे कंप्यूटर समझने की स्टूडेंट जो है भूल करता है, जबकि यहाँ पर कंप्यूटर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रोबोटिक्स से, ई गवर्नेंस से, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और इस बुक में सारी चीजें आपको जो है आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप इस बुक के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहते और आपको फ्री में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज जरूर करें व्हाट्सएप पर। और मैसेज करने के लिए आपको क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर की लिंक दी गई है जिससे आप पीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जाने के बाद आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट यूनिट 10 जो है उसकी तैयारी के लिए हमें क्या करना है? तो दोस्तों लास्ट यूनिट 10 जो है उसमें है संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं और आयोग। तो दोस्तों इसमें लगभग 16 से 17 आयोग के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस की संख्या होती है 10।
तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, तो पुणेकर पब्लिकेशंस की एक बुक आई है, ये काफी अच्छी बुक है और सारे आयोग के बारे में डेटा है, बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बुक मैं इसको मानता हूं, क्योंकि लगभग यहाँ से हर बार एक जो क्वेश्चन आते हैं, हर आयोग से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 10 आयोग से 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन इस बुक से बन जाते हैं। दोस्तों अब लास्ट में मैंने बोला था वीडियो के बीच में कि मैं आपको एक ऐसी बुक बताने जा रहा हूं जिससे आपको एमपीपीएससी प्री की तैयारी करने के लिए अलग अलग बुक परचेस नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बुक का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस बुक का नाम है किरण प्रकाशन। तो दोस्तों जिसके बारे में हम शुरुआत में चर्चा कर चुके हैं, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट ये सारी एक ही जगह से पढ़ना चाहते हैं तो किरण प्रकाशन की बुक जो है प्री के लिए सफिशिएंट है, या लुसेंट बुक जो है प्री के लिए सफिशिएंट है। कुछ चीजें हैं जैसे कि यूनिट 9 ये आपको स्पेशल पढ़नी पड़ेगी, यूनिट 10 ये आपको स्पेशल पढ़नी पड़ेगी और एमपीजी के आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग आधी प्री की तैयारी आपकी किरण या लुसेंट की बुक से हो जाएगी और आधी के लिए आपको अदर बुक जो है परचेस करनी पड़ेगी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वालिटी मेंस पीएससी अड्डा।